हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 13। कौन सा वर्ग देखेंगे? 13 पी ब्लॉक के को देखेंगे आज हम लोग कि कौन कौन से तत्व आते हैं पी ब्लॉक में। वर्ग वाइज देखेंगे उसमें वर्ग 13 में कौन से तत्व आते हैं, वर्ग 14 में कौन से तत्व आते हैं। सर्वप्रथम हम लोग वर्ग 13 को समझेंगे। उनमें कौन कौन से परमाणु, कौन कौन से तत्व, कौन सी परमाणु संख्या होती है, कितनी संयोजकता होती है, ये सब देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ग 13 क्या है, कौन है, कैसा होता है। तो हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी का फिगर। ये आवर्त सारणी का फिगर इस प्रकार से होते हैं। हम लोग को पता है कि आवर्त सारणी इस प्रकार से होते हैं। तो हम लोग देख लिए वर्ग 1 को और वर्ग 2 को। ठीक, वर्ग आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 13 को, जिसे रोमन अंक में थर्ड ए बोला जाता है। तो इसको वर्ग 1 बोला जाता है, इसको वर्ग 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, जिसमें 12 तक जाना होगा, इसी में बना देते हैं। और कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, क्या क्या हो गए? तो आवर्त सारणी में 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। ठीक, जबकि 3 से लेकर के कहां तक? 12 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहां से लेकर के कहां तक? 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक का तत्व बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब बतलाएंगे। ठीक, अभी इसी तरह इसको छोड़ दो। जबकि 13 से 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व बोला जाता है? पी ब्लॉक का तत्व। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सभी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन सभी में से किसी एक तत्व को उठा करके जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश करेगा। इसीलिए इन सभी तत्व को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और यहाँ से 3 से लेकर के 12 तक के तत्व में से किसी एक तत्व को उठा करके जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है। इसीलिए इन सभी को डी ब्लॉक के तत्व बोले जाते हैं। ध्यान से सुनना, पहले समझो उसके बाद सीखो। ठीक, समझो, सीखने का प्रयास करो और सीख जाओ। जबकि 1 से लेकर 2, वर्ग 1 से लेकर के 2 तक के तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश करता है। इसीलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व बोले जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा वर्ग? 13। कौन सा वर्ग देखेंगे? 13वां वर्ग। अब तो तुम सोचता होगा कि वर्ग 3 क्यों नहीं पढ़ा रहे? वर्ग 3 को वर्ग वाइज नहीं बल्कि क्षैतिज रूप में याद किया जाता है, जबकि वर्ग 13 को वर्ग के फॉर्म में याद किया जाता है। ठीक, तो चलो देखते हैं वर्ग 13 के कौन कौन से तत्व आते हैं एवं उनमें उनके परमाणु संख्या क्या होते हैं, उनके ट्रिक क्या होते हैं। ठीक, इसके लिए ट्रिक है बैगन आलू गाजर इन थैला।
बैगन आलू गाजर किसमें है? तो थैला में है। चलो हम लोग देखेंगे पहले कौन सा वर्ग 13। ठीक, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या क्या बोल रहे हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू और गाजर किसमें है? तो थैले में। क्या है? समझ लो एक तरह से संविधान है। ठीक, अब चलेंगे संकेत की ओर कि वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो उसको जानने के लिए, उसके संकेत को जानने के लिए ट्रिक बनाया गया। क्या? तो बैगन आलू गाजर इन थैला। दो बार रटो नहीं यार, क्या मजा लग रहा है इसमें। समझो, सीखने का प्रयास करो और सीख जाओ। ठीक है, तो बैगन बी, संकेत क्या होगा इसका? बी। बी समझो, आलू AL, गाजर क्या? GA, इन IN, थैला TH, थैलियम। TH नहीं होता है, TI मिस हो गया। ठीक, थैलियम। इस प्रकार से हम लोग वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं उसको जान गए, उसका संकेत जान गए। क्या क्या? तो B से बोरॉन, AL से एल्युमिनियम, GA से गैलियम, IN से इंडियम, उसके बाद TI से थैलियम। ठीक, ओके। चलो अब जानेंगे हम लोग क्या? डॉट संकेत। क्या जानेंगे हम लोग? डॉट संकेत। डॉट संकेत, डॉट संकेत जानने से पहले परमाणु संख्या जान लो। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। क्या बोले हैं? किसी भी तत्व नहीं, किसी भी वर्ग के प्रथम तत्व का, किसी भी वर्ग, कौन सा वर्ग पढ़ रहे थे? वर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें प्रथम तत्व का परमाणु संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बतलाएं बाबू कि वर्ग संख्या के अंतिम अक्षर में, वर्ग संख्या के अंतिम अक्षर में 2 जोड़ा जाता है। जो संख्या प्राप्त होता है 2 जोड़ने के बाद, वही संख्या प्रथम तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो 13 का अंतिम अक्षर क्या, अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम लेटर क्या है, अंतिम संख्या क्या है? 3। तो 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? 5। तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना प्राप्त हो गया? 5। अब एक कॉर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कॉर्ड का। कॉर्ड क्या है जान लो। और कॉर्ड है क्या? 8 डबल 18 1 32। इसके पहले एस ब्लॉक में हम लोग क्या देखे थे? वर्ग 2 में डबल 8 डबल 18 1 32। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पी ब्लॉक में सिंगल 8 डबल 18 1 32। ठीक, कंफ्यूजन में मत रहना। चलो प्रथम तत्व का जान गए 5 परमाणु संख्या, तो 8 5 13। अब 13 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13 और 18 ऐड करो, 8 3 11। उसके बाद 2 1 3 31। फिर 31 में क्या जोड़ेंगे बाबू? 18 जोड़ेंगे। 8 1 9 3 1 4, कितना हो गया? 49 हो गया।
अब फिर 49 में क्या जोड़ेंगे, 32 को ऐड करेंगे, तो 9 2 11 4 3 7 1 8, कितना 81। ठीक, इस प्रकार से परमाणु संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो बोरॉन का परमाणु संख्या 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और टीआई का संख्या कितना, टीआई का परमाणु संख्या कितना 81। जान गए हम, बहुत ही सरल विधि से, सिर्फ कोड याद रखना है, क्या 8 डबल 18 1 32। ठीक, चलो अब जाना है हम लोग डॉट संकेत, एलडीएस। एलडीएस क्या होते हैं, एलडीएस क्या होते हैं, लुईस डॉट संकेत, मतलब तत्वों के बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डॉट के रूप में दर्शाना, ये क्या कहलाता है, लुईस डॉट संकेत। ठीक, तो चलो क्या बतलाएं, कौन सा वर्ग पढ़ रहे हैं हम, 13वां वर्ग। तो इसके सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे पता करेंगे, कौन सा वर्ग पढ़ रहे हैं, 13वां वर्ग। तो इसको जानने के दो विधि है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक वर्ग संख्या को देख करके। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जान लेते हैं। जैसे बोरॉन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। पहला विधि, जैसे बोरॉन का 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होंगे इनके, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p 1 2 2 4 1 5। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, 2 1 3। इनके बोरॉन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्ष में 2 1 3। यह था क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि उनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है। जबकि हम वर्ग संख्या दे करके बता सकते हैं, क्या बोले, अंतिम वर्ग देखना, इसका अंतिम संख्या क्या है, 3। तो इससे पता चलता है कि इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। क्या पढ़ रहे हैं, क्या जानना है हमको, एलडीएस लुईस डॉट संकेत कैसे दर्शाएंगे। तो बतलाएं, वो किसी भी तत्व के 4 दिशा होते हैं, जैसे बोरॉन, इनके पास 4 डब्बा है, 4 दिशा में, कितने डब्बा है, 4 डब्बा, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में भरने के लिए, एक एक भरा जाता है, 1 2 3। क्या बन गया, इस प्रकार से बोरॉन का डॉट संकेत यही होगा। ठीक, जस्ट सब में वही होगा, सबके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सब तो 13वां वर्ग का ही तत्व है। सब में क्या होंगे, एल्युमिनियम में भी 3 दिशा में डॉट संकेत लगा रहे हैं, फिर गैलियम में भी वही होगा, फिर इसमें भी, इंडियम में भी, इसमें भी। ठीक, इस प्रकार से हम लुईस डॉट संकेत को जान गए। 2 विधि है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा क्या वर्ग संख्या दे करके हम बता सकते हैं, वर्ग संख्या दे करके बता सकते हैं। 13वां वर्ग पढ़ रहे हैं, तो अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, तो 3 डॉट देंगे उसमें। अब किसकी बारी, संयोजकता की, किसकी बारी है, संयोजकता की। संयोजकता कैसे जाना जाता है, क्या बतलाया है, वर्ग 2 और 1 में भी बोले हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। तो बतलाओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 काउंटिंग करो, 3। तो इनकी संयोजकता 3 3 3 ही होंगे, 3 ही होंगे, 3 3। इस प्रकार से वर्ग 13 में जितने भी तत्व हैं सभी की संयोजकता कितनी होती है, 3 3 3 3 3। अब बजेगा बिन, मजा आ गया यार। चलो यह हो गया, अब जो नहीं क्या, परमाणु संख्या जान गया, ऑक्सीकरण संख्या जानेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती, चूंकि बोरॉन उपधातु है, उपधातु, जो उपधातु होते हैं
जो उपधातु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस एवं माइनस दोनों में होते हैं, जबकि धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होती है और अधातु की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होती है। ठीक, तो चलो, तो बोरोन उपधातु है, कैसे बतलाएं, बतला देंगे, वो भी बतलाएंगे धीरे धीरे। अभी इसी तरह जान जाओ इसको, +-3। अल्युमिनियम धातु है 3, इसके नीचे सभी क्या है, वो धातु है 3। ओके, इस प्रकार से हम लोग वर्ग 13 के सभी तत्वों के क्या क्या जानेंगे, संयोजकता जानेंगे। वर्ग 13 में कितने तत्व होते हैं, उनके लिए क्या ट्रिक बना है, बेटा मांगे नहीं, बैगन आलू गाजर ही थैला, इनकी संयोजकता जानेंगे। वर्ग 13 का तत्व, इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 3। ठीक, चलो इसको अब कॉपी और पेन लेकर के नोट कर लो और 2 बार 3 बार पढ़ते रहो इसको। ठीक, ओके, गुड नाइट।